बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जरा न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। रुक करते हैं जाफराबाद का। ब्यूरो चीफ गुलजार वफा की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद मीरबाज खान मरी ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेरा अला यार का दौरा किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेरा अला यार के चीफ ऑफिसर नजर मोहम्मद जहरी ने डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी और मुख्तलिफ कमरों का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद ने म्यूनिसिपल ऑफिस के ग्राउंड में पौधा लगाया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेरा अला यार के कौंसलरान भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। मुबशिर सलीम खरल की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर मुल्क भर की तरह बहावल नगर जिला में भी जनरल इलेक्शन 2023 की तैयारियां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तनवीर हुमायूं ने ब्यूरो चीफ जनरल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला भर के अवाम अपने मोबाइल पर 8300 लिखकर अपने वोट की तस्दीक करें। अगर आपका वोट सही पता पर नहीं, हमारे ऑफिस या जिला भर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कायम सहूलत सेंटर्स पर तशरीफ लाएं। वोटर्स अपने वोट की तस्दीक और 18 साल की उम्र के नए वोटर अपने वोट का इंदराज 25 अक्टूबर तक करवा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हल्का बंदियों पर एतराजात 27 अक्टूबर से दाखिल करवाए जा सकते हैं। इलेक्शन 2023 की इंतखाबी फहरिस्तों को तेजी से मुरतब किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी फहरिस्तें अवाम उन्नास की सहूलत के लिए ओपन कर दी हैं। हर वोटर अपना वोट चेक कर सकता है। रुक करते हैं शुजाबाद का। डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर थईम की रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल कबल महकमा एजुकेशन की गफलत और लापरवाही के बायस 35 साल गवर्नमेंट मस्जिद मकतब स्कूल गैर फाल लाखों के फंड से बनाई गई इमारत पर लोगों का कब्जा। गरीब आवाम के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। शुजाबाद के इलाके बस्ती पक्का में आज से तकरीबन 40 साल पुराना गवर्नमेंट मस्जिद मकतब स्कूल मंजूर किया गया। मुखैर हजरात के ताउन से जमीन अतिया की गई और महकमे के मुहैया किए गए फंड से स्कूल तामीर हुआ, लेकिन मुतालिका टीचर के रिटायर्ड होने के बाद गवर्नमेंट स्कूल गैर फाल हुआ और लोगों ने स्कूल की इमारत पर कब्जा करके रिहाइश अख्तियार कर ली। महकमा एजुकेशन की लापरवाही और गफलत के बायस अरसा 3 साल गुजरने के बावजूद इमारत बागुजार नहीं करवाई गई, जबकि इलाका मकीनों ने कई बार मुतालिका महकमों के अफसरान को दरख्वास्तें भी दी, लेकिन दरख्वास्तें रद्दी की टोकरी की नजर हो गई। इलाका मकीनों का निगरान वजीर आला पंजाब, निगरान सूबाई वजीर महकमा तालीम और आला अफसरान से नोटिस लेने और स्कूल की इमारत को बागुजार करवाने के बाद फाल करने का मुतालबा किया है। रुक करते हैं शुजाबाद का। डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर थईम की रिपोर्ट के मुताबिक छठा घलवा खान में जमीन के तनाज़े पर तल्ख कलामी शिद्दत इख्तियार कर गई। मुलजिम शमीम उर्फ चीमा ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में तस्लीम खान बलोच गोली लगने से मौके पर जाँ बहक हो गया, जिसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जबकि चंद घंटों में ही मकतूल के वरसा ने कत्ल का बदला लेते हुए सलीम उर्फ चीमा को कुल्हाड़ियों के वार से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए और चंद ही घंटों में जमीन का ये मामूली तनाजा 2 जिंदगियां निकल गया। इलाके में दोनों पार्टियों में कशीदगी को रोकने और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए सर्कल पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मजीद हालात की कशीदगी को रोकने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया गया है और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। करते हैं लाहौर का। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल वहादत रोड का दौरा किया और तलबा से मुलाकात की। वजीर आला मोहसिन नकवी ने स्कूल के दौरे के दौरान बड़ा फैसला करते हुए असातिज़ा की स्कूल औकात-ए-कार में इलेक्शन समेत दीगर ड्यूटी पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि स्कूल के औकात-ए-कार में असातिज़ा इलेक्शन समेत कोई भी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देंगे। ये नहीं हो सकता कि तलबा क्लासरूम में फारिग बैठे रहें और असातिज़ा मौजूद ना हो। तलबा की दरख्वास्त पर वजीर आला ने स्कूल कैंटीन की सहूलत को बेहतर बनाने का ऐलान किया। वजीर आला ने कहा कि तलबा को स्पीडो बस सर्विस में रियायती सफर की सहूलत दी जाएगी। उन्होंने क्लासरूम्स, ग्राउंड और लॉन की सूरत हाल को बेहतर बनाने का हुक्म दिया। 11वीं और 12वीं क्लास के तलबा को पढ़ाने के लिए असातिज़ा तैनात कर दिए गए। असातिज़ा की तैनाती पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने पायलट स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने का ऐलान किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने आज शोबे चश्म के SOPs पर अमल दरामद का भी जायजा लिया और मुख्तलिफ क्लासरूम्स का मुआयना किया, तलबा से मुलाकात की और उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर के स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाने के लिए 20 से 25 अरब रुपए दरकार हैं। पंजाब के बाकी स्कूलों का नजरअंदाज करके सिर्फ लाहौर के स्कूलों पर 20 से 25 अरब रुपए लगाना शायद मुनासिब नहीं। सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए इंतजाम और इंसराम प्राइवेट इदारों को दिया जा रहा है। प्राइवेट इदारों के सुपुर्द किए जाने वाले सरकारी स्कूलों में काफी बेहतरी आ चुकी है।
जिस सरकारी स्कूल में 300 बच्चे थे, तालीमी एनजीओज के सुपुर्द करने के बाद 1500 तालिब इल्म हैं। स्कूल प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, टीचर्स यही होंगे, फंडिंग भी यही होगी। उन्होंने कहा पायलट स्कूल में एचिसन कॉलेज से बड़े ग्राउंड हैं, लेकिन स्पोर्ट्स सरगर्मियां जीरो के बराबर हैं। रुक करते हैं टिब्बा सुल्तानपुर का। टिब्बा सुल्तानपुर के इलाके बिस्मिल्लाह टाउन में स्पॉन्सरशिप ओनर बिस्मिल्लाह टाउन अरसलान अमीन मुगल की जानिब से ऑल पंजाब इंटरनेशनल क्रॉस विकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 28 टीमों ने अपनी सरगर्मियों को जारी रखा और फातेह टीम करार पाने वाले को मेहमान खुसूसी की जानिब से इनामात तकसीम किए गए। और इंटरनेशनल ऑल पंजाब क्रॉस विकेट टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी अरसलान अमीन मुगल, मिर्जा सज्जाद मुगल और असिस्टेंट डायरेक्टर चौधरी सईद अख्तर कंबो और हाजी शफीक थे। मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा सज्जाद मुगल। जी सज्जाद मुगल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल मौजूद हैं। इस वक्त हम टिब्बा सुल्तानपुर के इलाका बिस्मिल्लाह टाउन में, यहाँ पर ऑल पंजाब क्रॉस विकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया है। ऑनर बिस्मिल्लाह टाउन अरसलान अमीन साहब, हाजी शफीक साहब और चौधरी सईद कंबोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस इवेंट के हवाले से हम उनसे जानते हैं कि जो आज का इवेंट था, जो नए स्टूडेंट जर्नलिस्ट नस्ल में ये खेल की जो अपना तसरात है, इस हवाले से वो क्या बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ चौधरी अरसलान अमीन साहब को, जो बिस्मिल्लाह टाउन के ऑनर भी हैं, कि उन्होंने इस टिब्बा सुल्तानपुर एक छोटे से देहात के अंदर तालीम व तरबियत तो इंसान का उस्ताद और स्कूल कॉलेजेस का हक़ होता है, लेकिन इन्होंने खेलों को जो फ़रोग़ दे के इस मुआशरे के अंदर ये एक नई रवश पैदा की है। मैं इनको इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ दिली, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये ऐसा इनकाद करवाते रहा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। चौधरी सईद साहब का कहना है कि इनकी बहुत अच्छी एफ़र्ट है जो ये इवेंट करवा रहे हैं, यहाँ पर खेल को तरजीह दे रहे हैं। हम हाजी शफीक साहब से भी जानते हैं इसी हवाले से कि उनका क्या कहना है हमारी टिब्बा सुल्तानपुर के ये जो इवेंट हो रहे हैं, जो मैच का इनकाद किया गया है ऑनर स्पॉन्सरशिप बिस्मिल्लाह टाउन अरसलान अमीन साहब की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मैं आज इस पुरमसरत मौका पर चौधरी अरसलान अमीन साहब का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम अरसे में टिब्बा सुल्तानपुर में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने अपने टाउन का प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, उन्होंने फैसिलिटीज़ मुहैया की हैं, उन्होंने जितने भी प्राइजेज़ हैं उनको मुहैया किया है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मुहैया की है कि यहाँ के नौजवान जो हैं वो खेलों में हिस्सा लें, ना कि मनफी सरगर्मियों में हिस्सा लें। ये उनका क्रेडिट उनको जाता है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पर्टिकुलरली इसके टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र्स भाई ज़ुहैब साहब, आबिद कंबोज साहब, भाई वकास कंबोज साहब और दीगर जो उनके साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता, लेकिन ये उनका एक टीम वर्क है कि जिन्होंने बहुत ही कम अरसा में यहाँ पे मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया है, कि जो कि इंतहाई खुशाइंद है। जी बहुत शुक्रिया हाजी साहब। जैसा कि हाजी शफीक साहब का भी कहना है कि ये सरगर्मियाँ जारी रहेंगी और इंशाल्लाह इसमें नया शऊर पैदा होगा। हमारे साथ अरसलान अमीन साहब भी मौजूद हैं, हम थोड़ा सा उनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं सबसे पहले अपने जो मेहमान आए हैं चौधरी सईद कंबोज साहब, हाजी शफीक साहब, इनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि अपना मसरूफ़ तरीन टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हम जो है ना खेल को फ़रोग़ दें। जब हम खेल को फ़रोग़ देंगे तो हमारे हॉस्पिटल वीरान होंगे, माशरे में अच्छाइयाँ फैलेंगी, बुराइयों का ख़ात्मा होगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बहुत ज़्यादा इनसे खुश हूँ कि इन्होंने टाइम निकाला और हमारे पास आए। आप मैं सबका शुक्र। जी बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। देखा कि अरसलान अमीन साहब का भी कहना है कि सबसे पहले तो वो आने वाले मेहमानान गिरामी का भी तहे दिल से मशकूर हैं, और टीमों को भी वो सराह रहे हैं कि उनका कहना है कि यहाँ पर इसी तरह हॉस्पिटल में जो हमारे नई नस्लें जो नशे की लत में लग जाते हैं, आज उनको एक प्लेटफार्म दिया गया है कि वो यहाँ पर खेलें। और जितने भी इसमें मैं नाम नहीं ले, यानी कि अगर ज़्यादा ले सकता, लेकिन तमाम दोस्त अब आपके शुक्रगुजार हैं और ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं अरसलान अमीन साहब बिस्मिल्लाह ओनर स्पॉन्सरशिप वाले कि यहाँ पर सबका शुक्रगुजार है। और आज 28 टीमों के मबैन ये क्रॉस विकेट मैच जो सिंगल विकेट खेला गया है, और उनमें से जो फातेह टीम करार पाई गई है, अभी कुछ ही देर में उनको इनाम भी दिए जाएंगे। जी
खबर शामिल करते हैं सोबतपुर से। बलूचिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ रहीम बख्श तईम की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मांझीपुर में लांस नाइक मोहम्मद पनाह कटबार पेशावर वजीरिस्तान में शहीद हो गए। लांस नाइक मोहम्मद पनाह वालिदा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मेरे बेटे शहीद मोहम्मद पनाह कटबार की कब्र में लगी प्लेट को अली शेर कटबार अला डना उर्फ शाहू कटबार ने निकाल कर गायब कर दिया। रात के अंधेरे में निकाल लिया। अला डना और शाहू कटबार ने मेरे बेटे की कब्र को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हुकाम बाला से वजीर आला बलूचिस्तान और वजीर आजम काकड़ साहब से अपील करते हैं कि शहीद की कब्र से ज्यादती की गई। हम मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और अला डना और शाहू को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में शोबा इस्लामियात और डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। तर्जुमान के मुताबिक इस रूहानी महफिल मिलाद का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया, जिसकी सआदत कारिया आमना इरशाद ने हासिल की। जबकि हुजूर की बारगाह अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश करने वालों में डॉक्टर सारा मुसद्दिक, डॉक्टर आयशा खान, डॉक्टर रायमा नज़ीर, लेक्चरर सादिया तालिब, फरजाना सलमान और तालिबात शामिल थे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कलसूम फराजा ने कहा कि मोहब्बत रसूल दीन इस्लाम की शर्त अवलीन है, जिसकी तकमील ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मुमकिन नहीं। जश्न मिलाद मनाना मुस्तहसन और जायज़ अमल है, बल्कि मादा परस्ती के इस दौर में मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत रसूल को फ़रोग़ देने का इंतहाई मौसर नुस्खा है, जिसकी आज उम्मत मुस्लिमा को ज़रूरत है। महफिल मिलाद से खिताब करते हुए रजिस्ट्रार डॉक्टर मैमूना खान ने कहा कि अल्लाह ताला की वहदानियत, समाजी इंसाफ, हुकूकुल इबाद, सिनफी मुसावात और पसमानदा लोगों की फलाह व बहबूद के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत इस्लाम के पैगाम की जामियत और आलमगीरियत की आइनदार हैं। डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स डॉक्टर अदीला सईद ने कहा कि नबी अकरम की आमद इंसानियत के दुखों को दूर करने की बशारत है। महफिल के आखिर में तमाम शुरका ने हुजूर की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का नजराना पेश किया। इस मौके पर तमाम उम्मत मुस्लिमा, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई और शुरका में न्याज तकसीम की गई। इस महफिल में तमाम शोबों की चेयरपर्सन, असातिज़ा और तालिबात ने शिरकत की। शरीफाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर तईम की रिपोर्ट के मुताबिक मॉडर्न फर्नीचर वाली गली नज़र फलाह बैंक मोहल्ला अमीराबाद के रिहायशी रिजवान के घर में काम करने वाली मुलाजमा साइमा घर की अलमारी का लॉक तोड़कर सेफ से 5 लाख रुपए और तलाई जेवरात ले उड़ी। 15 कॉल पर थाना सिटी पुलिस भी जाए वकुआ पर पहुंच गई और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहल्ला अमीराबाद मॉडर्न फर्नीचर वाली गली के रिहायशी ने पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफियों को बताया, रेलवे फाटक मॉडल टाउन के पीछे की जानिब रहने वाली साइमा अब्दुल शकूर तकरीबन 2 साल से मेरे घर में काम कर रही थी। इतवार को तकरीबन असर के वक्त में अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर गया हुआ था। जब घर वापस आया तो देखा कि मेरे घर के दरवाजे खुले हुए थे, कमरे में रखी हुई अलमारी के कुंडे टूटे हुए थे, सेफ से 5 लाख रुपए नकद, 2 तोला तलाई जेवरात मौजूद नहीं थे। वावेला करने पर लोग इकट्ठा किए। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी नौकरानी साइमा 4 नामालूम अफराद के साथ जा रही थी। 15 पर कॉल की इत्तला पर थाना सिटी पुलिस भी जाए वकुआ पर पहुंच गई और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मैंने थाना सिटी में इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त भी दे दी। मेरे हुकाम बाला से इस्तदा है कि मेरी मुलाजमा को गिरफ्तार करके मेरा माल मुझे वापस लौटाया जाए। गोजरा से असरार हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह सैयद करार हुसैन की सरबराही में जिला पुलिस ने माह सितंबर 2023 के दौरान जिला भर में 1287 मुकदमा दर्ज किए, जिसमें 665 मुलजमान गिरफ्तार करके 31,78,000 रुपए की रिकवरी की गई, जबकि जिला भर में 207 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए। इसी तरह 61 अदालती मफरूरान को पाबंद सुलह हासिल किया गया। जिला भर में नाजायज असलहा के 67 मुकदमा दर्ज करते हुए इसी तादाद में मुलजमान गिरफ्तार किए गए। मुलजमान के कब्जे से 2 मन चर्स, 3,929 लीटर शराब, 1 चालू भट्टी, 190 लीटर लहन और 11 किलो 851 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। जिला पुलिस ने गुज़श्ता माह 24 मुकदमात में मुलविस 3 गैंग के 8 अरकान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 गाय, 2 बछड़े, 1 कटी, मोबाइल फोन और नकदी वगैरह बरामद हुए। जिला भर में नेशनल एक्शन प्लान के तहत 78 मुकदमा दर्ज किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह सैयद करार हुसैन के हुक्म पर जिला भर में 44 सर्च ऑपरेशन के दौरान 1760 अफराद की तस्दीक की गई। पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब पीरजादा ग्रुप के मरकजी सदर रऊफ अहमद ने CDGL हाई स्कूल बॉयज नौलखा स्कूल का पुरअमन धरने और एहतजाज के हवाले से दौरा किया। स्कूल के प्रिंसिपल राव जुल्फकार ने मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए। मरकजी सदर पीरजादा रऊफ अहमद
ने लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी, पेंशन के रूल्स में तब्दीली करना, स्कूलों को दानिश सिस्टम और मुख्तलिफ NGOs के हवाले करने की भरपूर मज़म्मत की गई और टीचर्स को बावर कराया गया कि 10 अक्टूबर बरोज़ मंगल को दिन 1 बजे तमाम असातिज़ा कराम मेल एंड फीमेल सिविल सेक्रेटेरिएट पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बने और मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। इस मौका पर असातिज़ा में राना मजहर अली, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद सजाद कादिर, कारी मोहम्मद नवीद, कारी मोहम्मद हबीब, राव सुफियान, हसीबुर रहमान, मोहम्मद शहजाद, मैडम हदीका और दीगर ने मरकजी सदर पीरजादा रऊफ अहमद का शुक्रिया अदा किया। गोजरा से अस्रार हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया टोबा टेक सिंह की जानिब से 8 अक्टूबर की मुनासबत से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक म्यूनिसिपल कमेटी टोबा टेक सिंह से लेकर शहबाज चौक तक निकाली गई। रैली के शरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। 8 अक्टूबर कुदरती आफात से बचाव और आगाही का कौमी दिन मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन, 1 लाख अमवात, कुल 30 लाख शहरी मुतासिर हुए और 8 अक्टूबर के ज़ल्ज़ले की यादें कश्मीर, KPK समेत पूरे मुल्क के लिए तकलीफ दे हैं और बिछड़ जाने वालों के लिए दुआ के साथ ये दिन हमें कुदरती आफात से निमटने की तरगीब भी देता है। आगाही वॉक में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी, रेस्क्यू 1122 समेत सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों ने शिरकत की। रुक करते हैं मुल्तान का। सिविल सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब का मंसूबा तेजी के साथ तकमील की जानिब गामजन है। मंसूबे को दी गई डेडलाइन के अंदर मुकम्मल करने के लिए लेबर की तादाद बढ़ा दी गई है, जबकि दूसरी तरफ प्रोजेक्ट में शामिल सरकारी अफसरान की रिहाइश का इंतजामिया के हवाले करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। मंसूबे पर काम की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी सर्विसेज जनूबी पंजाब इंजीनियर अमजद शेख खान तरीन की जेर सदारत जायजा इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक डोगर, DGP PHA आसिफ रऊफ खान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर फैसल जमान और IGP के हुकाम शरीक हुए। सेक्रेटरी सर्विसेज जनूबी पंजाब ने मंसूबे की टाइमलाइन का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लेने का हुक्म दिया और कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब की जानिब से दी गई डेडलाइन के अंदर मंसूबा मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि PHA लैंडस्केपिंग बारे वर्किंग प्लान पेश करे, जबकि IDP साइट पर PHA को वाटर और इलेक्ट्रिक कनेक्शन की सहूलत फराहम करे। सरकारी अफसरान की रिहाइशगाहें 31 अक्टूबर तक इंतजामिया के हवाले कर दी जाएंगी, जबकि सेक्रेटरीट का प्रोजेक्ट 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेक्रेटरीट में टाइल वर्क का काम तेजी से जारी है और GOR का रोड नेटवर्क बाउंड्री वॉल तकमील के आखिरी मराहिल में है, जबकि GOR का फिनिशिंग वर्क 15 अक्टूबर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुल्तान की जिला इंतजामिया का मौसम की तब्दीली के पेश नजर डेंगू मुहिम का दायरा कार मजीद वसी करने का फैसला। डेंगू लार्वे की तल्फी के लिए कमर्शियल इमारात और गोदामों की कड़ी इंस्पेक्शन शुरू कर दी। कायम मकाम कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड राना रिजवान कदीर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में टीमें तश्कील दे दी। कायम मकाम कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड राना रिजवान कदीर की सदारत में डेंगू के हवाले से इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल आबिदा फरीद और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सिमुल मुश्ताक भी शरीक थे। इस मौके पर कायम मकाम कमिश्नर राना रिजवान कदीर का कहना था कि माहौलियात और महकमा हेल्थ को डेंगू लार्वा के तदारुक के लिए खुसूसी टास्क दिया गया। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए डेंगू मुहिम पर मामूर फील्ड स्टाफ की स्क्रीनिंग की जा रही है। सख्त इक़दाम के बायस डेंगू के मरीजों में बतदरीज कमी वाक़या हो रही है। इजलास में जिला महकमों की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इलेक्शन में देखते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं जल्द इलेक्शन हो ताकि अवाम की खिदमत कर सकें, अवाम को वोट के इस्तेमाल का हक दिया जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पीपल्स पार्टी मुल्तान के रहनुमाओं के वक्त से मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात में चीफ कोऑर्डिनेटर जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन, पीपल्स पार्टी पंजाब काउंसिल के रुकन और उम्मीदवार NA 150 और PP 217 मलिक अरशद इकबाल भुट्टा, सदर PP 217 मलिक जुल्फकार भुट्टा, मिर्जा अली मुगल, हाजी बिलाल अहमद और दीगर मौजूद थे। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी इलेक्शन में तमाम हलकों से उम्मीदवार देगी और सरप्राइज नताइज देगी। रुक करते हैं मुल्तान का। कायम मकाम कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड राना रिजवान कदीर ने कहा कि डिविजनल इंतजामिया ने गुड गवर्नेंस के अमली मॉडल के लिए रोजाना कारकर्दगी ऑडिट करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में डेंगू स्मोक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाएगा। कायम मकाम कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड राना रिजवान कदीर की सरबराही में डिविजनल महकमों का इजलास गुज़श्ता रोज कमिश्नर ऑफिस में मुनाकिद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, लोधा, विहाड़ी समेत एडिशनल कमिश्नर्स ने शिरकत की। कायम मकाम कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड राना रिजवान कदीर ने कहा कि पिछले 24 घंटों में डेंगू के मरीजों में वाज़ेह कमी आई है। महकमा सेहत को सख्ती से हिदायत की है कि निजी लेबॉर्ट्रीज और अस्पतालों से डेंगू मरीजों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाए।
राना रिजवान कदीर का कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का रोजाना की बुनियादों पर जायजा लिया जाएगा, जबकि डिप्टी कमिश्नर्स गला मंडियों से आम मार्केट तक अशिया खुर्दनोश की सस्ती फराहमी यकीनी बनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNewsHD.com।